अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सर्दियों की मुनासबत से आज बेहद शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत सिंपल, बहुत आसान लेकिन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मसाला। ये बहुत अच्छी रेसिपी बन के रेडी होती है। बिल्कुल जैसे अगर कभी आप बाहर रेस्टोरेंट वग़ैरह में आलू गोभी खाते हैं तो बिल्कुल जैसा उसका फ्लेवर होता है, उससे भी अच्छा इसका फ्लेवर इंशाल्लाह ताला होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ग़िज़ाइयत का ख़्याल रखेंगे हम कि वो बरक़रार रहे आखिर तक। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोभी ली है और 1 पाव आलू। आधा किलो गोभी लेके उसको हमने बड़ा-बड़ा सा इस तरह से तोड़ लिया था और धो के अच्छी तरीके से मैंने इसको पानी में डिप करके रख लिया है। और आलू लिए हैं मैंने 1 पाव और इनको भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया है और दोनों चीज़ों को पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया है ताकि इस पे रस्ट नहीं आए। अब हम रेसिपी की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें आधा कप ऑयल पोर किया है। जब ये ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे। आधा टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। ये आपकी इस सब्ज़ी के जायके को यकसर तब्दील कर देगा। तो जब भी आपको इस तरह की सब्ज़ी बनाया करें जो थोड़ी सी बादी होती है तो उसमें ज़रूर डाला करें मेथी दाना। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिए और तकरीबन 1 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है। ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। मैं यहाँ इस रेसिपी में लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो आप भी इस दफ़ा मेरे तरीक़े से बना कर देखिएगा। 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है और इसको मैंने मोटा-मोटा हवन-दस्ते में कूट लिया था। कुटी हुई अदरक आप जब भी किसी भी रेसिपी में शामिल करेंगे उसका जायका जो है वो बहुत शानदार आता है। तो बस इसको थोड़ा-सा हम भून लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि इसका भी कलर चेंज हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1 पाव टमाटर लिए थे सुर्ख वाले और टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ मैंने ब्लेंडर में डाल के उसकी प्यूरी बना ली थी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। ये टमाटर इस रेसिपी में इसी तरह से जाएंगे तो आपकी रेसिपी का जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। आप बिल्कुल भी काट कर मत इस्तेमाल कीजिएगा, इसी तरह प्यूरी बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। 1 पाव टमाटर थे, तकरीबन थोड़ा-सा 4-5 टेबलस्पून जितना कि उनको पीसने के लिए दरकार होता है, बस उतना ही पानी शामिल किया था और उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें चला गया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको इस तरह खुला ही पकाएंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर हो जाए और पानी जो है रिड्यूस हो जाए थोड़ा-सा टमाटरों का। जब थोड़ा-सा पानी रिड्यूस हो जाएगा तब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, वो इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, वो इसमें चली जाएगी। उससे इस जो रेसिपी का कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून मैं लूँगी इसमें हल्दी पिसी हुई, 1 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च जो रेगुलर लाल मिर्च होती है ताकि इसमें थोड़ी सी तेज़ी आए। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। ये नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब हमें इसको भूनना है, इस मसाले को इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें ये सारा का सारा मसाला और जो इसकी ग्रेवी है ये अच्छे से भुन रही है। इसको बस इतना भूनना है, थोड़ी सी आंच चूल्हे की तेज़ कर लीजिएगा कि इसका जो ऑयल है वो इससे सेपरेट हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुनकर रेडी हो जाए, क्योंकि सिर्फ इसी लेवल पे, इसी स्टेज पर इस पे भुनाई होगी। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है। ये देखिए इसका जो सारा का सारा ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रेवी और बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत ही शानदार सी खुशबू भी आ रही है। आपने देखा मैंने इसमें कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ ये बहुत शानदार रेसिपी आपकी रेडी होगी। अब मैंने गोभी को इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, सब्जियों को कभी भी आप भूना मत कीजिए, जितना ज़्यादा आप भूनेंगे, भूनने से उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाती है और उनकी जो सारे विटामिन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आप गोभी डालेंगे और हल्का सा इसको मिक्स देंगे और बस थोड़ा सा चलाएंगे ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और इसके ऊपर मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप यहाँ लिया है टोटल पानी, जिसमें से 1 कप मैं अभी शामिल कर दूंगी और आधा कप जब शामिल करेंगे जब आलू डालेंगे। टोटल 1.5 कप पानी में ये रेसिपी रेडी होगी। बस इसको हल्के से मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अपने ही पानी में जो है ये गोभी बहुत अच्छी सी गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से
बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और इसका पानी जो है तमाम ड्राई हो चुका है और गोभी भी हमारी गल चुकी है। अच्छा, ये गोभी अभी पूरी नहीं गली है, इसमें हल्की सी कसर है, तो मैं इसको चमचे से इस तरह से तोड़ रही हूँ ताकि इसके जो पीसेस बड़े बड़े थे वो थोड़े छोटे हो जाएं और खाने में अच्छे लगे। बस इसी तरह से आप इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद जो 1 पाव आलू हमने काट के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। 4 से 5 आप ले लीजिएगा हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उसको 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो आधा कप पानी हमने बचा के रखा था वो इसमें जाएगा और इसको भी देखें आप, मैं बहुत ज़्यादा नहीं भून रही हूँ, बस हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो दोनों सब्ज़ियों की वो बरकरार रहे। आधा कप पानी डालकर हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये आलू और गोभी बहुत अच्छे से परफेक्टली गल जाएं। उसके बाद हम इस सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से तमाम का तमाम पानी इसका ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से दोनों सब्ज़ियां जो हैं वो गल गई हैं। बस इसको हम इसी तरह सर्व करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके खुश्क कर लीजिएगा। और ये देखें जनाब, मज़ेदार सी शानदार सी आलू गोभी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप तंदूरी नान के साथ, घर की चपाती के साथ सर्व करें। इवन ये बॉयल चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसको इसी तरह से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर फेसबुक पे मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।